अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उमी और मेरा नाम है उस्मान ताहिर। और आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एक वैल्यूएबल वीडियो लेके आया जिसका कि मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर पूछा था कि आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए या नहीं। तो मुझे सब ने बोला था कि जी उस्मान भाई हमें इस पे वीडियो चाहिए, और वो है हाउ टू वाइटन योर सोल। आपने अपने सोल्स को किस तरह चमकाना है, जो कि वाइट सोल्स हैं और वो येलो हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई एलजी लग गई है, कोई फंगस लग गई है, कुछ भी हो गया है, उसको हमने किस तरह उतारना है। जैसा कि वीडियो के शुरू से ये दोनों शूज़ मेरे सामने पड़े हुए हैं। इस शू के ऊपर मैं वो एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए थे, जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह स्टोरी लगाई थी कि इस पर एक यूट्यूब वीडियो चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग इस वाले शू के ऊपर वो सारा सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो सोल्यूशन बनाएंगे, और वो सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से एक है जो उनका की इंग्रेडिएंट है। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आपके कोई पैसे नहीं लगने, कोई इतना ज़्यादा महंगा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि आपको इतने का ये चाहिए, इतने का चाहिए। कोई आपके 100 में या हज़ारों में पैसे नहीं लगने वाले। आपके 2 इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद हैं, हर घर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो आपको मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा, और वो भी कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है वो। और वो सिर्फ मुझे कितने का मिला था, मुझे ऑलमोस्ट कोई 15 रुपये का वो इंग्रेडिएंट मिला था, सिर्फ 15 रुपये का। इट मीन्स कि आपका वो सोल्यूशन 15 रुपये में रेडी हो जाना है, सिर्फ 15 रुपये में। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है विनेगर, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है टूथपेस्ट, और द थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि इस सोल्यूशन में की इंग्रेडिएंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड 5%। इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हुए आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम पानी सोल्यूशन में डालेंगे तो वो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल है इसको डीकम्पोज कर देगा। इस मतलब आम ज़ुबान में बोलें तो इसके असर को ख़त्म कर देगा। तो दैट्स वाई हमने जितना कंपोनेंट हमने डॉक्टर टूथपेस्ट मैंने यूज़ की है, तो जितना टूथपेस्ट का डालना है उतना ही क्वांटिटी हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की डालनी है, और उतनी ही क्वांटिटी हमने विनेगर की डालनी है। ये प्रोपोर्शन हमने रखना है 1:1, 1:1। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने सारे प्रोसेस में याद रखनी है वो है धूप। यस, जब हमने ये सारा सोल्यूशन बना लेना है तो उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए या जितनी देर तक वो सोल्यूशन जाग बनी होगी, तो वो जब तक सोल्यूशन सूखता नहीं है हमने उसको धूप में रखना है कि वो जो नेचुरल हीट इसको मिलेगी वो हमने इसको देनी है। हमने इसको कहते हैं ना, कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं देनी, कोई चूल्हे के पास नहीं रख देना, कोई ड्रायर यूज़ नहीं करना, कोई आर्टिफिशियल हीट हमने यूज़ नहीं करनी। हमने सनलाइट यूज़ करनी है प्रॉपर, जो उसको कहते हैं ना मिलेगी हीट जितनी उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी। जी, तो सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। साथ में लिया हमने ऑल पर्पज़ क्लीनर, एक साथ में टूथब्रश लिया है रफ सा पुराना, और एक छोटी सी बकेट जिसके अंदर हम लोग अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सोल्यूशन प्रिपेयर करने से पहले हम लोग जूते को साफ़ करेंगे ऑल पर्पज़ क्लीनर के साथ। उसको साफ़ करने का मकसद ये है कि उसके ऊपर जितनी भी डस्ट है, जो भी गंदा हुआ है ये वो सब साफ़ हो जाए, ताकि हम लोग जब इसके ऊपर सोल्यूशन अप्लाई करें तो हमें उसका डिज़ायर इफ़ेक्ट मिले। जितना हम लोग इफ़ेक्ट इससे चाहते हैं उतना हमें इफ़ेक्ट ये दे। मैं साइडें इसकी बहुत कम साफ़ करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका जो पेंट है वो ज़्यादा ख़राब हो। इसके ऊपर मैं सोल्यूशन भी बहुत कम अप्लाई करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो हल्का इसके ऊपर पेंट्स हैं थोड़े बच गए हैं वो और ज़्यादा गायब हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही गायब हो जाएँ, तो इस वजह से मैं कम अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। उसके बाद हम लोग सारा उसको साफ़ करेंगे शू को। अब सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले डालेंगे टूथपेस्ट हम लोग जितनी क्वांटिटी में हम लोग डालेंगे हमें बाकी सारे कंपोनेंट्स भी उतनी ही क्वांटिटी के अंदर डालने हैं। टूथपेस्ट के बाद हम लोग जो दूसरी इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे विनेगर का भी हमें प्रोपोर्शन उतना ही रखना है जितना कि हमने टूथपेस्ट का रखा था, क्योंकि हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स के जो प्रोपोर्शन है वो सेम रखने हैं। जितनी क्वांटिटी पहले की डाली है उतनी ही दूसरे की डालनी है। उसी तरह हम लोग डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड 5%। इसकी क्वांटिटी भी हम लोगों ने जितने दोनों पहले पोर्शन
पोर्शन डाले हैं उन दोनों के, उतना पोर्शन हम लोग इसका यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालने के बाद हम लोग एक ब्रश के साथ इसको प्रॉपर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सर्कुलर मोशन में मिक्स करेंगे तो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाएगा। ये स्टेप पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट है ये बहुत मुश्किल से इसके अंदर हल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, लेकिन इवेंचुअली ये उसके अंदर पूरा हल हो जाता है। आपने इसको बस कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहना है। जब ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए तो एक मिल्की सा सॉल्यूशन बना देगा, जिसको हम लोग अब जूते के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने लेना है जूते के ऊपर हम लोगों ने अब वो ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन को। अब हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाग बने, क्योंकि झाग बनेगी, हम लोग इसको ड्राई करेंगे सनलाइट के अंदर तो वो इसके अंदर सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें झाग इस सॉल्यूशन की चाहिए, जो हमें सारा आगे काम करने में मदद करेगी। हम लोग इसके टॉप बॉक्स पे सबसे ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि इसको टॉप बॉक्स को हमने ज़्यादा वाइट करना है। हम लोग इसकी साइडों पे जो मिड सोल्स है हम लोग उस पर बहुत कम लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ये पेंट के स्प्लैशेस हैं आई डोंट वांट कि वो कम हो जाएं। मेरा मेन फोकस इसकी टो था, जिसके ऊपर हम लोगों ने सारा ज़्यादा सॉल्यूशन अप्लाई करना है। इसकी साइडों के ऊपर मैं बहुत कम सॉल्यूशन अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे हल्का हल्का पीलापन चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता के ऊपर जो पेंट है तो वो उसकी वजह से कुछ अलग ही फील आ जाए। तो इस वजह से ज़्यादा मेरा फोकस था वो था ये सामने वाला टो बॉक्स। इस सारे सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद हम लोग जूते को लेके जाएंगे सनलाइट के अंदर खुश्क होने के लिए। अब मैं जूता लेके जा रहा हूँ ऊपर, और जाके छत के ऊपर कोई डिज़ायर एक जगह देखूंगा जहाँ पे मुझे पूरी सनलाइट पूरे जूते के ऊपर मिल रही हो। आपने जूते को देख लेना है कि जूते की हर साइड पे प्रॉपर रोशनी पड़ रही या नहीं पड़ी। उसके बाद थोड़े बाद पौने घंटे के बाद जब जूता खुश्क हो जाए आपको लगे तो आपने जाना है, देखना है कि जूता खुश्क हो गया, उसको पकड़ना है, लेके आना है आपने वापस अपने टेबल पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जब आप काम कर रहे हैं, वापस ला के आपने सबसे पहले काम करना है कि वो जो सॉल्यूशन लगा हमने उसको धोना है, वो उतारना है हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने अगला कोट करना है। ये ऑल पर्पस क्लीनर के साथ हम लोगों ने सारा इसको साफ़ किया। साइडों पे हम लोगों ने कम लगाया था तो इस वजह से चाहे कम लगाया था लेकिन हम लोगों ने साफ़ साइडें भी करनी है, साइडों की जो मिड सोल है। देखें ये पीलापन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जितना हमें वो पीलापन कम चाहिए था या वाइट ज़्यादा चाहिए था हमें, उतना हमें अभी नहीं मिला। इस वजह से हम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली एक कोट और उस सॉल्यूशन का हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ताकि हमें जो अपना डिज़ायर लुक है, जो डिज़ायर वाइट कलर है, वो हमें मिल जाए। हमारा ऑफिशियल जो फोकस है वो टो बॉक्स है, इस वजह से हम लोग फोकस टो बॉक्स पे ही करेंगे और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद हम लोग साइड पे भी करेंगे। लेकिन साइड पे मैं कम कर रहा था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा साइडों से येलो ही हल्का हल्का चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये जो साथ में पेंट है इसका जो डिज़ाइन है वो शू का डिज़ाइन कम हो। उसके बाद सॉल्यूशन लगाने के बाद हम लोग दोबारा शू को लेके जाएंगे, हम लोग धूप के अंदर रख देंगे जिस जगह पे हम लोगों ने पहले रखा था, और हमें सारी धूप जहाँ पे पूरे शू के ऊपर पड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे दोबारा, शू हमारा खुश्क हो चुका है, हमने उसको लेके आना है नीचे वापस अपने डेस्क के ऊपर, और हमें डेस्क के ऊपर ला के सबसे पहला जो काम दोबारा फिर से करना है वो करना है हमने क्लीनिंग। हम लोग उस सॉल्यूशन को दोबारा जो ऊपर लगा हुआ है उसको हम लोग अगेन साफ़ करेंगे, साइडें साफ़ करेंगे, ऊपर से टो बॉक्स साफ़ करेंगे, और जो हमारा माइक्रो फाइबर क्लॉथ है उससे हम लोग ये सारा ऊपर से ऑल पर्पस क्लीनर हम लोग साफ़ कर लेंगे जी। तो राइट वाला शू वो है जो मैंने वीडियो बनाने से पहले साफ़ किया था, और लेफ़्ट वाला शू वो है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने साफ़ किया है। मैं इसको ज़्यादा फुल वाइट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला पुराना स्नीकर है, तो आई डोंट वांट कि खुद अलग से कोई अपनी वाइफ दे रहा हो, ठीक है, वाइट भी है येलो भी है। तो मैं चाह रहा था कि ये प्रॉपर पूरा एक कांस्टेंट कलर के अंदर रहे, ना ज़्यादा वाइट लगे और ना ज़्यादा येलो लगे। आई होप आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा। आप लोगों ने भी ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और अपने जो येलो शूज़ हैं उनके ऊपर आपने ज़रूर अप्लाई करना है, और अपने रिज़ल्ट्स हैं जो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने ज़रूर टैग करना है, मुझे ज़रूर दिखाने हैं कि उस्मान भाई हम लोगों ने भी ये सॉल्यूशन बनाया और आपके शूज़ों पर उसका क्या असर हुआ है वो मुझे भी दिखाना है। और जो प्रॉपर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिएगा, और अगर पहली बार में नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आप 2-3 उनके कोट्स कर सकते हो, उसको 2-3 बार अप्लाई कर सकते हो, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और ना यार तू की सकत में तू मेरी सारी वीडियो खराब कर देना, मजाक तो लावा मैं उनकी करा मैं जिथे भी ते बह यार हम स्कूल